हिमाचल में रिवाज बदलने का संकल्प का मुट्ठी पीछे, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, करिए दोनों हाथ ऊपर, संकल्प की, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई किशन कपूर जी, हमारे सम्मान्य सांसद महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष जसबीर नागपाल जी, दिव्य चाक्षु भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री उमेश दत्त जी, श्री सुरेंद्र कुमार मंडल जी, श्री सुरजीत मंडल जी, श्री ब्रुजलाल शर्मा जी, श्री अर्जुन ठाकुर जी, और आज जिनको मैं लगातार तीसरी बार जिताने के आशीर्वाद मांगने आया हूं, ऐसे हमारे भाई विक्रम सिंह जी, और आज बटियाद की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले ये हिमाचल की देवभूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं हिमाचल आया हूं तब वो वीर माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनके लाडले देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते रखते अपनी जान गंवाने पर भी तनिक भर भी विचार नहीं करते। पूरे देश भर में आबादी के अनुपात में अगर सबसे ज्यादा फौज में जाने वाले कहीं से जवान है तो मेरे ये वीर भूमि हिमाचल के नौजवान हैं। और इसीलिए ये वीर भूमि की माताओं को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी इस बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं बटियाद में आया हूं तब श्री मणि महेश, भगवान कार्तिक स्वामी, चुवाड़ी के प्रसिद्ध नाग देवता, सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज हिमाचल में घोषणा के बाद पहली बार मैं हिमाचल में आया हूं। हर बार पार्टी मुझे वहां भेज देती है जहां कांग्रेस का विधायक है, मगर इस बार विक्रम जरियाल जिसकी जीत सुनिश्चित है उसके प्रचार में भेजा है। मित्रों, विक्रम जरियाल जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। मित्रों, जब चुनाव लड़ते हैं, दो दल होते हैं, आमने सामने लड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं, किए हुए कामों को गिनाते हैं। अभी अभी कांग्रेस के सारे नेता हिमाचल में आए, इनके भाषणों की डिटेल को मैंने देखा है। आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता के भाषण देखना, कोई कहेगा हर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में स्वास्थ्य का कार्ड पहुंचाया, इतने रोड बनाए, मोदी जी चंबा के लिए रेल लेकर आए। इस प्रकार के काम हम सब गिनाते हैं या नहीं गिनाते हैं? मगर कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही बात है, गिनाने तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं हिमाचल में रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा।
माताओं, भाइयों, बहनों, अगले चुनाव में उनके पास ये भी बात नहीं रहनी चाहिए। इस रिवाज को बदल दीजिए और नया रिवाज बनाइए कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। फिर से एक बार बोलिए, एक बार भाजपा, मित्रों, ये कांग्रेस ही कई प्रकार के सूत्र चलाते हैं। लाल टोपी, हरी टोपी चलता है ना, चलता है ना। मैं भाजपा के सारे समर्थकों को कहने आया हूं, आज से लाल टोपी भी भाजपा की है और हरी टोपी भी भाजपा की है। ये चलाते हैं ऊपरी हिमाचल और नीचे का हिमाचल। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है और नीचे का हिमाचल भी भाजपा का है। ये हिमाचल का चप्पा चप्पा भारतीय जनता पार्टी का है और इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए हमने आगे बढ़ना है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है, वहां पार्टी बाटी कुछ है नहीं भाई। आप मेरी बात समझ कर चलो। केंद्र में भी मां बेटे की पार्टी है ना, और यहां पर भी मां बेटे की पार्टी है। अबे मां बेटे की पार्टी में युवाओं आपका कोई स्थान है क्या? है क्या? आपका स्थान अगर कहीं पर है, मेरी माताओं बहनों का स्थान कहीं पर है, तो ये अपनी भारतीय जनता पार्टी में है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो चाय बेचने वाले एक गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है। मित्रों, और ये कांग्रेसी जब प्रचार में आए तो जरूर पूछना कि भाई हिमाचल सरकार की केंद्रीय योजनाओं के लिए अटल जी ने शुरुआत की थी 90-10 के रेशियो की। 100 रुपये की योजना होती है तो 90 रुपया केंद्र सरकार निकालती थी और 10 रुपया हिमाचल सरकार निकालती। ये कांग्रेस की सरकार आई, उसने 60-40 कर दिया। जरा हिसाब पूछना कि भाई हिमाचल वासियों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि 90-10 से आपने 60-40 कर दिया। और आज मोदी जी की सरकार आते ही मोदी जी ने फिर से 90-10 करने का काम कर हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, गुजरात में भी, मैं तो गुजरात से आता हूं, कई बार पूछता हूं गुजरात में कि मोदी जी कहां के हैं। आधी सभा कहती है गुजरात के हैं, आधी सभा कहती है हिमाचल के हैं। मोदी जी ने यहां सालों तक काम किया है और हिमाचल के चप्पे चप्पे को जाना है, इसीलिए वो हिमाचल के विकास को जानते हैं। मित्रों, कांग्रेसी जब भी आते हैं घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले एक कांग्रेसियों ने करे थे। अभी पेट भरा नहीं है, पेट नहीं भरा है तो हिमाचल में आए हैं। मुझे बताओ,
जिनके सामने चार्जशीट है, ऐसे लोग हिमाचल को अच्छी सरकार दे सकते हैं क्या भाई? अरे हिमाचल वालों, लोकतंत्र आया है, अब राजा रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आया है। हमने जो विकास के लिए काम करे, ऐसी सरकार को चुनना है। मोदी जी आए थे, हाल ही में चंबा में 2 जल विद्युत परियोजना दिए। चंबा जिले में 10 अस्पताल, हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना में शामिल करे हैं। किसी को भी 5 लाख तक का कोई खर्च नहीं करना पड़ता है मित्रों, किसी को भी नहीं करना। हिमकेयर योजना के तहत 6,30,000 परिवारों को रजिस्टर किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने चंबा जिले में 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां 20% कीमत में दवाइयां मिलती है मित्रों, 20% कीमत में। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था। भाजपा की सरकार आई, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री थे ही। अब सरोल क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो रहा है, जहां 380 बेड की क्षमता होगी। अभी हमारे विधायक जी ने कहा, बटियाल और पूरे चंबा में रोडों का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिर्फ बटियात विधानसभा में 28 करोड़ रुपए के रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए। एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया है। हमारे विधायक जी के प्रयासों से बैडमिंटन स्टेडियम भी बन रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमने वादा किया था, हम आएंगे तो हिमाचल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मैंने ऐसी सभाएं बहुत कम देखी है जिसमें आधा हिस्सा माताओं बहनों का हो। मैं सभी भाइयों को कहता हूं, माताओं के लिए ताली बजाओ जरा जोर से भाई। माताओं बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पहली बार ऐसा बजट लेकर आए हैं जिसमें 22% राशि माताओं बहनों के लिए रिजर्व कर रखी है। माताओं बहनों